उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में एक भोटिया युवक नामक ताशी रहता था। भोटिया समुदाय अपने कुत्तों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। ताशी अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए गांव के साथ साथ जंगलों की देखभाल करता था, परंतु उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी बेचैनी थी, मानो वह किसी खास का इंतजार कर रहा हो। एक दिन गांव में एक शहर की लड़की मीरा अपने शोध के लिए आई। मीरा को पुरानी जनजातियों और उनके रहन-सहन के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब मीरा और ताशी की मुलाकात हुई तो ताशी उसकी उत्सुकता और सवालों से प्रभावित हुआ। वह उसे गांव के रहस्यों और पुरानी कहानियों के बारे में बताने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ताशी और मीरा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दोनों की दुनिया एकदम अलग थी, लेकिन उनकी आत्माओं में एक जुड़ाव था। ताशी का मूक प्रेम और मीरा की जिज्ञासा उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने लगी। लेकिन इस रोमांस के बीच एक गहरा रहस्य छुपा था, जो इस गांव और ताशी से जुड़ा हुआ था। गांव में एक प्राचीन कथा थी कि हर तीसरे साल जंगल में एक रहस्यमय धुंध फैलती थी और लोग गायब हो जाते थे। इस बार फिर वही धुंध फैलने वाली थी। मीरा इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठी, जबकि ताशी ने उसे बार बार जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन मीरा ने उसकी बात नहीं मानी और अकेले ही धुंध की ओर चल पड़ी। जंगल के भीतर मीरा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और अचानक ताशी वहां प्रकट हुआ। उसने मीरा को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धुंध के बीच से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। उसी समय ताशी ने मीरा को एक चौंकाने वाला सच बताया, वह खुद उस रहस्य का हिस्सा था। ताशी का परिवार पीढ़ियों से इस धुंध से जुड़े रहस्य को छिपा रहा था। ताशी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धुंध की बलि देने के लिए। मीरा के सामने सब कुछ साफ हो गया। ताशी उस धुंध से गांव को बचाने के लिए खुद को बलिदान देने वाला था। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने ताशी से कहा, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती। अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ताशी ने मीरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। दोनों ने हाथ पकड़े और धुंध में समा गए। अगली सुबह गांव वाले जंगल में गए, लेकिन धुंध गायब हो चुकी थी। गांव में न ताशी था न मीरा, परंतु लोग कहते हैं कि हर शाम उस जंगल के किनारे एक मृदु आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा हवा में बातें कर रहा हो। इस कहानी ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया और ताशी और मीरा की प्रेम कथा भोटिया लोगों के बीच अमर हो गई।